क्रिप्टो के लिए G20 मीटिंग गेम चेंजर साबित हो सकता है और बिटकॉइन का ETF फाइल होने के बाद अब इथीरियम का ETF भी फाइल होने लगा है। साथ ही साथ सोलाना ने एक ऐसी अपडेट दी है जिसकी वजह से इसमें एक बहुत बड़ा बूम आपको देखने को मिल सकता है। कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कल के दिन में हम लोग को देखने को मिली है, तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे G20 के बारे में। G20 मीटिंग होनी है इंडिया में और लगभग 9 सितंबर के आसपास ये मीटिंग होगी। अब ये कैसे क्रिप्टो के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली G20 मीटिंग के बाद आपको एक बहुत तगड़ा बूम देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट में, साथ ही साथ बिटकॉइन की प्राइस में भी। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया इस बार G20 होस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो करेंटली क्रिप्टो पर रूल लगाया गया है तो सारे देश के अलग अलग रूल है और क्रिप्टो इंडस्ट्री करेंटली एक बहुत बड़ा स्पेस बन चुका है फाइनेंस की इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर इंडिया का एम ये है कि एक ऐसा रूल बनाया जाए, मतलब इस पर कहीं ना कहीं बात हो सकता है हो। और पिछले कुछ टाइम में भी हम लोग को मोदी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी देखने को मिला है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो यहाँ पर G20 में क्रिप्टो को लेकर के कुछ रूल्स लाए जा सकते हैं जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को, मतलब कि पूरी दुनिया के जितने भी देश है वो सारे इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। द रीजन इज क्रिप्टो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है फाइनेंस की कैटेगरी में। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि मोस्ट G20 मेंबर्स, जितने भी G20 मेंबर्स हैं वो सारे क्रिप्टो के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाए उससे वो सहमत है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो पर आपको पता है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से टैक्स लगाए गए हैं और इंडिया में भी बहुत अलग तरीके से टैक्स लगाया गया है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टैक्स को भी और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। देखिए, क्रिप्टो क्योंकि फ्यूचर है आने वाले टाइम का, क्योंकि ब्लॉकचेन इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, तो ब्लॉकचेन आज के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। तो ओवरऑल इससे क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो टैक्सेस है वो डेफिनेटली और ज्यादा अच्छे तरीके से सुधारे जाएंगे। जिस तरीके से करंटली टैक्स लगाया गया है वो तो बिल्कुल सही नहीं है। तो टैक्सेस में भी हम लोग को कुछ सही चीजें देखने को मिल सकती है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि G20 के जो लीडर्स है ऐसी रूल्स लाने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए जिससे सारे लोग सहमत हो, ट्रेडर भी सहमत हो, एक बड़ी कंपनी हो तो वो भी सहमत हो अगर वो इन्वेस्ट कर रही है, या किसी देश के लिए भी वो भी सही हो। यानी कि इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे जिससे सारे लोग खुश रहेंगे, सारे लोग सहमत और राजी रहेंगे, जो कि सबसे अच्छी चीज होगी। पांचवा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सजेशन भी दी है इन सब चीजों को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंक्स का सेक्टर है इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा अगर क्रिप्टो का रेगुलेशन हो जाता है तो, क्योंकि क्रिप्टो में एक बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है और इसका अगर इस्तेमाल करना जो भी कंट्री स्टार्ट कर दे तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में लीड कर सकता है। तो किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो 6 पॉइंट है वो ये है कि इंडिया का भी कहीं ना कहीं फोकस है डिजिटल टूल्स के ऊपर या क्रिप्टो जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसको फाइनेंस में इंक्लूड करने के लिए, जिससे क्या होगा कि जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको और ज्यादा सुधारी जा सकती है और वर्ल्ड लेवल पर इसे ले जाया जा सकता है। इससे जो यूजर्स हैं उनको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इजिली इन सब चीजों को यूज कर पाएंगे। और यहाँ पर सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो कैसे उन्हें रोका जा सके, या यहाँ पर जो ब्लैक मनी का खतरा है उससे भी कहीं ना कहीं रोकने की पूरी कोशिश रहेगी, या जो रिस्क है यहाँ पर उसको भी यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश रहेगी। वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे। तो यही सारी चीजें, यही सारी अपडेट निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये G20, मतलब कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो ये सारी चीजें आपको G20 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्रिप्टो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है फाइनेंस की कैटेगरी में और इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ पर ये मीटिंग हम लोग के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो इसको लेकर सारी अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो आप लोग ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, ये जो G20 है मुझे जहां तक लगता है ये क्रिप्टो की फेवर में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्रिप्टो के पीछे टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही हैं और कोई एक कंट्री इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकती है अपने मुताबिक, यानी कि इसका रेगुलेशन नहीं कर सकती है, जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड में सारी कंट्रीज मिलकर के कुछ ना करें। और पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लॉकचेन क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बैन करना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इस पर बहुत अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मेरे अकॉर्डिंग ये G20 मीटिंग क्रिप्टो के लिए बुलिश साबित हो सकता है, पॉजिटिव साबित हो सकता है। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो ये है कि
तो देखिए उस टाइम पहले हम लोगों को देखने को मिला था कि एसईसी और गैरी स्केल के बीच जो केस चल रहा था स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ का, तो उसमें गैरी स्केल केस जीत जाता है और एसईसी केस हार जाती है, जिससे मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव माहौल हम लोग को देखने को मिलता है और बिटकॉइन में एक जबरदस्त पंप भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से क्योंकि फिर इसे डिले किया गया इससे एटीएफ को, तो फिर डंप देखने को मिला। लेकिन क्योंकि एक बार अप्रूवल मिल गया तो इसकी वजह से ARK इन्वेस्ट, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये क्या करती है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आप ये समझे कि इसने किया क्या है। इसने भी स्पॉट इथेरियम का ETF फाइल किया है, जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो में और ज्यादा बुलिश मोमेंटम ला सकता है। और ARK इन्वेस्ट ये कैसी कंपनी है, यहाँ पर नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है। ARK इन्वेस्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि टेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि AI की कंपनीज में, ब्लॉकचेन की कंपनीज में, ऐसी जितनी भी कंपनीज है उसमें ये फंडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये क्योंकि क्रिप्टो भी एक टेक कंपनी है, यानी कि एक टेक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर इथेरियम ETF को लेकर के इसने फाइल किया है कि इसको भी अप्रूवल दी जाए। तो कहीं ना कहीं SEC के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज आने लगेंगे और कहीं ना कहीं SEC के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो हर ETF फाइल को रिजेक्ट कर सके। और आज के टाइम में ब्लैक रॉक जैसी कंपनी क्रिप्टो के साथ है, तब इससे बड़ी चीज क्या ही हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपडेट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। अब सोलाना को लेकर के कल वाली वीडियो में भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर किया था कि उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उसकी नजर कहीं ना कहीं सोलाना के ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और बहुत तगड़ी अपडेट सोलाना में देखने को मिली है। सोलाना का जो इकोसिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, एक नहीं बहुत सारे। देखिए कौन कौन से अपडेट है बारी बारी से हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज की सोलाना में जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उनका जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मेकरडाओ। क्यों? क्योंकि सोलाना अपने इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इजी शॉपिंग विद सोलाना पे एंड शॉपिफाई। सोलाना पे का इस्तेमाल करके आप शॉपिफाई के थ्रू बहुत आसानी से सोलाना को पेमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में सोलाना का इस्तेमाल कर सकते हैं सोलाना पे के थ्रू। अब यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक्टिव कम्युनिटी को लेकर यहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया है कि कम्युनिटी का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद है वीजा चूज। यहाँ पर क्या हुआ है कि वीजा ने सोलाना को USDC ट्रांजेक्शन के लिए चूज किया है। अब ये एक बहुत बड़ी और बहुत तगड़ी अपडेट है। वीजा आज के टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये जो डील हुई है ये लगभग फाइनल हो चुकी है, और इससे साफ साफ ये पता चलता है कि सोलाना में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सोलाना का वॉलेट भी रिलीज हुआ है, जिसमें आप एसेट को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। सोलाना को आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसका जो प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल यहाँ पर मैंने शॉर्ट यानी कि सारी समरी भी यहाँ पर दी है कि सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा तेजी से राइज कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव किया जा रहा है, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उसकी भी यहाँ पर एंट्री हो रही है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर है उनकी नजर अब सोलाना के ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर है उनकी एंट्री तो पहले ही इसमें हो चुकी है। और क्यों? ये आज हम लोग को पता चल गया, ये सारी अपडेट्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं सोलाना भी अपने इकोसिस्टम में यानी कि बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये थी कंप्लीट अपडेट। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इससे देखिए कहीं ना कहीं क्रिप्टो का फ्यूचर आपको पता चल रहा है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो G20 मीटिंग होने वाला है इसका क्रिप्टो के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। अपनी राय आपको कमेंट सेक्शन में देनी है, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में एक और चीज कहना चाहेंगे कि ट्विटर पर आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।